हर हर महादेव। भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहे इस संसार के ऊपर। आज का हमारा विषय है परीक्षा में जो लोग कमज़ोर रह जाते हैं उनको कुछ उपाय बताना। इन उपायों से आप अपने जीवन में चमत्कारी प्रभाव देख सकते हैं। ये उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इन उपायों से मैं अब तक 9,522 बच्चों और जो नौजवान हैं उनको पढ़ाई में उनकी वृद्धि होते देख चुका हूँ। आप सबको मालूम है, बच्चों के सर पर जब एग्ज़ाम का भूत सवार होता है तो सबको भगवान तो याद आना लाजमी है। उनके माता पिता भी अलग अलग टोटके करने लग जाते हैं। कई बार माँ कहती है दही खा लो जब वो घर से बाहर जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। इन सब के दौरान वो करना पड़ता है जो कुछ बातें सही हो जाती हैं, कुछ बातें जो वो नहीं करना चाहते वो भी करते करते कुछ रिवायतें ईजाद हो जाती हैं। आज हम उन्हीं रिवायतों को, उन्हीं टोटकों को बयां करने वाले हैं। जिन बच्चों का रिज़ल्ट देखा मैंने और मुझे अच्छा लगा, उनकी पढ़ाई में वृद्धि हुई, उसी कारण मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप नीचे दिए गए जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर मैं आगे कोई भी वीडियो डालूँगा तो आपको उसके बारे में पहले ही पता लग जाएगा। ये बिल्कुल निःशुल्क है, आप आराम से उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं अपना आज का जो उपाय है वो मैं तंत्र विद्या की सहायता से आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला उपाय है कि अगर कुछ लोग जो परीक्षा में सफल नहीं हो पाते उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप रविवार को सूर्योदय के समय एक कलश लीजिए और उसमें जल भर लीजिए। जो जल बिल्कुल साफ और निर्मल होना चाहिए, और उस जल में थोड़ा सा लाल चंदन, शक्कर और लाल फूल या गुलाब के फूल डालकर सूर्य देव को अध्यर्ष करें। और आप कह सकते हैं कि मंदिर में आप लाल वस्तु का दान भी कर सकते हैं और माचिस का एक जोड़ा किसी देवी के मंदिर में चढ़ाकर एक दिन समय बिना नमक का भोजन भी कर सकते हैं। इस सब चमत्कारों से या इस सब उपाय से क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपकी जो पढ़ाई में सफलता है एकदम चमत्कारी दिखेगी। अगला जो उपाय है वो उन हमारे विद्यार्थियों के लिए है जिनकी पढ़ाई में याददाश्त नहीं बनती, कुछ भी याद करते हैं उन्हें याद नहीं होता, तो उनकी जो पढ़ाई है वो बेकार हो जाती है और परीक्षा में कई परिणाम जो उनका आता है वो बिल्कुल नकारात्मक आता है और दिमाग का एक कोना मानने लगता है कि यह सब पढ़ाई बेकार है। पर मैं विद्यार्थियों को आज बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई में बिल्कुल डरने की बात नहीं। हम आपके लिए ऐसा उपाय लाए हैं कि आपका जो पढ़ाई में मन क्या, आप अपना पूरा जीवन खुशहाली से बिता सकोगे। इसमें क्या करना है, आप ये टोटका आजमा कर बिल्कुल देखिए। आपने क्या करना है, शाम को खाना खाकर बाईं करवट 2.5 घंटे के लिए लेट जाना है।
फिर 2.5 घंटे के लिए दाहिनी करवट लेट जाएं और इससे करके 2.5 घंटे उठकर सीधे बैठकर पढ़ना चालू कर दें। यह क्रम लगातार चालू रखें हफ्ते तक। जो भी आपको टॉपिक अब याद नहीं होते थे, आप देखेंगे कि आपको चंद मिनटों में वो याद होना शुरू हो जाएंगे। अगला उपाय मैं बताता हूँ कि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन सबको क्या करना चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वह शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को प्रातःकाल जल्दी से उठकर इमली की 22 पत्तियां लाकर उनमें से 11 पत्तियां प्रातःकाल सूर्योदय के समय सूर्य को अर्पण करें और शेष बची पत्तियों को अपने पुस्तक में रखें। इसमें आप देखेंगे कि आपका जो मन है पढ़ाई में एकदम सटीक हो जाएगा और लगने लगेगा। ये जो कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ ये उनके भी लिए भी हैं जो कोई कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं। वो भी आप इस एग्ज़ाम में ये पत्तियाँ ले जा सकते हैं और आप इनका प्रभाव चमत्कारी पाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि कई बारी क्या होता है कि आप पढ़ने तो लगते हैं बट आपके पढ़ने के वक्त आपके रुकावटें बहुत आ जाती हैं, जिसे हम अड़चनें भी कहते हैं। तो अध्ययन के वक्त जो रुकावटें आती हैं उनको दूर करने के लिए आप विद्यार्थी अपने अध्ययन स्थल पर पीले वस्त्र में 12 नग पीली हल्दी की गांठ रखने से अध्ययन में आपको किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। और सबसे ये प्रचलित बात है, माना भी जाता है कि जो पढ़ाई है इसमें माँ सरस्वती की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। जिसमें माँ सरस्वती की कृपा होती है उसको ज्ञान का भंडार मिल जाता है। सो माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए आपको क्या करना है, विद्यार्थी को अपने अध्ययन कक्ष में सरस्वती जी का चित्र लगाकर नियमित रूप से अध्ययन से पहले सरस्वती माँ को 3 अगरबत्ती लगाएं और विषय याद होने और परीक्षा में मन चाहे अंक दिलाने की प्रार्थना करें। माँ सरस्वती की कृपा आप पे बहुत बरसेगी। कई बार होता है बच्चा अपने एग्ज़ाम में इच्छा रखता है मन चाहे नंबरों की, पर वो कितना लिख कर आता है फिर भी उसे निराशा का मुख देखना पड़ता है। तो आप निराश मत हो, बाबा रामदेव आपके लिए एक उपाय लेके आए हैं मन चाहे अंक दिलाने के लिए। आपको क्या करना है, आपको दुर्गा मंदिर में जाकर लिखने वाला पेन माँ दुर्गा के चरणों में रखकर परीक्षा में उत्तरहीन होने जाना है और आपको वहाँ पर मन चाहे अंकों दिलाने की प्रार्थना करनी है। वहाँ के पुजारी को यह बता दें कि यह पेन लेने मैं कल आऊँगा। पेन माता जी के चरणों में रखा रहने दें। अगले दिन आकर आप क्या करें, जो मंदिर में दुर्गा जी से पहले प्रार्थना करके पेन उठाकर माता जी को प्रणाम कर परीक्षा हाल में चले जाएं। उत्तर पुस्तिका में जिस पेन को आप मंदिर में रखा था उसी से लिखना शुरू करें। आपको आपके मन माफिक अंक प्राप्त होंगे। ये बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। आपको अंत में मैं यही बताना चाहूँगा, माता सरस्वती की कृपा बनाना बहुत ज़रूरी है इन परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए। तो इसके लिए आप एक मंत्र का 108 बार सुबह उठकर आप इसकी माला का जाप भी कर सकते हैं। तो मंत्र ऐसे है, ऐं ह्रीं
क्लीं सरस्वते नमः। देवो सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्ते 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 नमो नमः। हर हर